हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस योगिनी एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य के कई पापों का शमन होता है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को प्रेम पूर्वक करने से कुष्ठ रोग में काफी सुधार होता है तथा बिछड़े हुए संबंधियों का पूर्ण मिलन होता है। विधि। इस व्रत को करने की क्या विधि है? इस व्रत को करने वाले को दशमी से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि दे तथा विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक व्रत की कथा सुने। व्रत के दिन फलाहार करें। यदि यह संभव नहीं है तो एक समय भोजन किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल खाना पूर्ण रूप से वर्जित है। आइए अब सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य आपसे सुना। अब आप कृपया आषाढ़ कृष्ण में आने वाली एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम में अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह परम शिव भक्त था तथा प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की पूजा करता था। हेम नामक एक माली उसकी पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाता था। हेमाली की विशालाक्षी नामक एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से राजा की पूजा के लिए पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। उधर महल में राजा दोपहर तक उसकी प्रतीक्षा करते रहे। अंत में राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो। वह आज अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया? तब सेवकों ने आकर राजा को बताया, हे महाराज, वह हेम अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। कुछ समय के पश्चात हेमाली राजा के भय से कांपता हुआ उसके समक्ष उपस्थित हुआ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे नीच पापी, तूने मेरे देवों के देव महादेव का अनादर किया है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ।
तू अब स्त्री का वियोग सहेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से माली का स्वर्ग से पतन हो गया तथा वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उस माली ने महान दुख भोगे। वह कई दिनों तक बिना अन्न तथा बिना जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। एक दिन भ्रमण करते करते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे। हे माली वहां जाकर मार्कंडे ऋषि के चरणों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे मानव, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। हे माली ने संपूर्ण वृतांत बताया। यह सुनकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हे माली ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया तथा विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन के बराबर फल देने वाला है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं तथा अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अंत में मैं ज्योति गोइंका आप सभी दर्शकों से यह कहना चाहती हूँ कि धर्म मार्ग पर चलने से किसी का पतन नहीं होता, बल्कि मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है। यदि आप सबको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर अवश्य कीजिए तथा इस प्रकार धर्म प्रचार में आप मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद।